के नाम पर इतने देवी देवता खड़े करते चले गए, और उसमें आज भी वो कमी नहीं आई है। कहीं कुतेश्वर महाराज बन रहा है तो कहीं बिलेश्वर महाराज बन रहा है, अब कहीं कुछ समय आके होगा गधेश्वर महाराज भी बनेगा, बनेगा ना, बन सकता है, जो भी हो। कहने का अभिप्राय ये है कि भारतीय संस्कृति में मूल रूप से तीन देव थे, प्रमुख रूप से। कौन कौन? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और एक देव अतिथि देवो भव। और स्वामी विवेकानंद के आधुनिक सोच के अनुसार दो देव उसमें और जोड़े गए, दरिद्र देवो भव और मूर्ख देवो। दरिद्र देवो भव क्यों? क्योंकि दरिद्र है सामने में, तभी तो आप कुछ दे पा रहे हैं, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर पा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि ये मूर्ख ना हो तो विद्वान का महत्व क्या हो? अंधकार हो ही नहीं, लाइट का महत्व होगा, जनरेटर का महत्व क्यों होगा? यदि इतने श्रोता समाज न आते तो फिर माइक के सामने बैठ करके वक्ता लोग क्या करते? झाल बजाते हैं? वक्ताओं का जो महत्व है किसके आधार पे है? उस श्रोताओं के आधार पर। प्रकाश का जो महत्व है किसके आधार पर है? अंधकार के आधार पर। सोने का जो महत्व है वह किसके आधार पे है? मिट्टी के आधार पर है। फूलों का जो महत्व है किसके आधार पे है? कांटों के आधार पे है। ठीक उसी प्रकार से आपके भी धनवान होने का जो महत्व है वो गरीब होने के आधार पर है। इसलिए आप गरीब लोगों को देवता बना करके उसकी आराधना कीजिए, तभी आपकी अमीरी की खुशबू बरकरार रह सकेगी। यही स्वामी विवेकानंद कहते हैं। कोई अनपढ़, कोई मूर्ख, कोई अज्ञानी आदमी आपके सामने में आवे तो उसको दुत्कारिए मत, उसको नीचा मत दिखाइए, उसको धिकारिए मत, बल्कि विद्वानों का यह कर्तव्य है, ज्ञानियों का, विचारवानों का यह कर्तव्य है कि कोई अज्ञानी, कोई नादान उसके सामने आ जाए तो उसे समझना चाहिए कि हमारे ज्ञान का अब प्रयोग करने वाले देवता हमारे सामने आ गए। यदि अज्ञानी हमारे सामने न आते तो फिर हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करने का मौका कहाँ मिलता? ये बुद्धि रूपी पुष्प को चढ़ाने का मौका इस अज्ञानी व्यक्ति ने दिया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं देवता समझ करके उसका भी आदर करो। मूर्ख देवो भवा और दरिद्र देवो। दरिद्र आया है, इसका मतलब है कि आपको धन का सदुपयोग करने का अवसर दे रहा है, आप उस पर भला उपकार नहीं कर रहे हैं। ये मत समझिए कि हम दे रहे हैं, बल्कि आप यह सोचिए कि आपको लेने वाला अवसर आपके सामने में उपस्थित किया गया है। किसी मूर्ख को, किसी अज्ञानी को यदि आप दो बात सिखा रहे हैं तो घमंड में फूलिए मत कि हम सिखाने वाले हैं, बल्कि ये सौभाग्य मनाइए कि हमारे सामने में कोई समझने वाला बैठा है और हमें समझाने का अवसर प्रदान कर रहा है। इसलिए इन समझने वाले को देवता समझ करके उसके नमन करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद का तर्क है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मातृ देवो भव, ये ठीक है, पितृ देवो भव, यह भी ठीक है, आचार्य देवो भव, यह भी ठीक है, अतिथि देवो भव, यह भी ठीक है, लेकिन साथ साथ दो देवता और जोड़ो, मूर्ख देवो भव और दरिद्र देवो भव, उसको जोड़ दीजिए। तो मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद तक आते आते भारतीय संस्कृति के जो 5 देव मान्य हुए, इसके अलावा जितना 33 करोड़ है कि 66 करोड़ सब कमाने धमाने का बिजनेस का वो एक अड्डा है। बात समझ में आई? क्योंकि देवता शब्द की परिभाषा पर यदि कसते हैं ना आप, तो देवता शब्द की परिभाषा पर ये 5 के अलावा, 5 में भी मुख्य रूप से 3 के अलावा चौथा नहीं ठहरता। क्योंकि देवता की परिभाषा यह है कि ददाति नित्यम सह देवता, जो निरंतर देता हो उसको देवता कहा जाता है। देवता की परिभाषा क्या है? ददाति नित्यम सह देवता, जो आपको जीवन जीने के लिए निरंतर कुछ न कुछ देता हो उसको देवता कहते हैं। इस संसार में जब आप जीवन लेकर के आए तो सबसे पहले आप यह बताइए कि आपके लिए, हमारे लिए सबसे पहला दाता कौन है हमारे जीवन के लिए? थोड़ा जोर से बोलिए ना। नहीं बोलेंगे तो हम भी बंद हो जाते हैं। हम क्यों बोलेंगे? बोलेंगे आप लोग? तो सवाल मेरा यह है कि जितने लोग बैठे हैं सबको जो यह जीवन मिला है,
इस जीवन का सबसे पहला दाता कौन है? माता पिता। वो तो बिहार वाले के लिए, छत्तीसगढ़ वाले के लिए। हाँ, यहाँ भी वही है क्या? माता पिता ही। अच्छा चलो ठीक है, तब तो बराबर है सर। लेकिन उस माता पिता को दाता मान करके जब ही हमारे साहब जी जो प्रश्न पैदा कर रहे थे कि आप उसे जा करके छोड़ आते हो वृद्धाश्रम में, माता पिता पानी के लिए तरसते हैं, आप जल लेकर के मंदिर में चढ़ाने जाते हो, क्योंकि हल्का में बता दिया गया 1 ही लोटा जल, माता पिता को देंगे तो दिन भर में 4 लोटा जल चढ़ाना। 4 लोटा कौन चढ़ावे जो 1 ही लोटा से काम चल रहा है? हाँ, ये फार्मूला जो आप पकड़ लिए हो, तो आप भला बताओ कि यहाँ पर देवता की गिनती यदि ददाति नित्यम सह देवता, जो हमारे जीवन के आधार में निरंतर कुछ न कुछ देता हो, उन देने वाले को ही देवता कहा जाता है। क्योंकि देने वाले की गणना देवता में होती है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने पृथ्वी को भी देवी कहा, हमारी भारतीय संस्कृति ने हवाओं को भी देव कहा, हमारी भारतीय संस्कृति ने पानी को भी देव कहा, हमारी भारतीय संस्कृति ने अग्नि को भी देव कहा, हमारी भारतीय संस्कृति ने अन्न को भी देव कहा। सवाल हो सकता है, हम अपने कबीर पंथ वाले नजरिए से देखेंगे तो फिर वो जड़ और चेतन की बात आएगी, कहेंगे जो चेतन होता है वही देवता होता है, जड़ देवता नहीं होता। अरे भैया ये सटीक बात है, चेतन देव होता है, लेकिन जड़ को भी देवता इसलिए नहीं कहा गया कि उसमें चेतना है, बल्कि जड़ को इसलिए देवता कहा गया क्योंकि वह ददाति नित्यम सह देवता, वह हमारे जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ निरंतर देता है, तो निरंतर देने के कारण उसको देवता कहा गया। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति संपूर्ण प्रकृति को देवता कहता है। नहीं तो आप कल्पना कीजिए कि धरती ये देना बंद कर दे, आप कौन चेतन काम आएगा आपका? हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अखंडम अनुपम जो करेंगे हम, आज अभी 2 घंटे के बाद पेट में कड़कड़ा के भूख लगे, तब श्री हरेंद्र साहब जी को कहेंगे कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। ये जड़ चेतन का निर्णय जो करेंगे ठीक है, वो निर्णय अपने जगह है, लेकिन जो पेट में अन्न जाएगा वो किसकी देन है? थोड़ा जोर से बोलिए ना। धरती माता की। तो इसलिए उनसे हम जन्म न भी लिए हैं, फिर भी वह जीवन में उसका इतना योगदान है कि उसके उपजाए अन्न यदि हमारे पेट में न जाए तो सब धर्म कर्म सिद्धांत कथा कीर्तन अपनी जगह रह जाएगा और हम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगी। तो इसलिए धरती में कोई चेतना न होने के बावजूद भी धरती निरंतर हमको देती है, इसलिए हमारी संस्कृति उसको देवी कह करके उसको नमस्कार करती है। हवा कोई चेतना नहीं है, लेकिन हवा में चेतना न होते हुए भी एक बार कल्पना कीजिए कि आप एक बार नाक से एक सांस ऊपर खींचते हैं, बाहर छोड़ने का मौका न मिले, या बाहर जो छोड़ दिए हैं आप कहें कि हवा को तो हम कुछ मानवे नहीं करते, तो बाहर छूट गया तो अंदर हवा जाए ही नहीं, तब क्या होगा? क्या होगा बोलिए? वो हवा हमारे जीवन का अस्तित्व है ना जी, है कि नहीं है? तो हमारे जीवन में उस हवा का योगदान है कि नहीं? तो हवा निरंतर हमारे जीवन के पोषण के लिए निरंतर दे रहा है, इसलिए ददाति नित्यम सह देवता। इसलिए उस हवा को जड़ होने के बावजूद भी संतों की परंपरा में उसको हवा को देवता कह करके पुकारा है। और उस देवता की पूजा अगरबत्ती दिखा करके करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हवा रूपी देवता की पूजा करना है। तो उसमें कोई दुर्गंध न फैलाओ, उसमें कोई प्रदूषण न फैलाओ, उसमें धुआं न फैलाओ, यही हवा रूपी देवता की पूजा है। इसी तरह से उसकी पूजा करनी चाहिए। अब यदि हम हवा को देवता कह दे तो इसका ये मतलब नहीं कि हवा का कहीं मूर्ति बना लीजिएगा, वहां एकदम कुंड खोद करके यह स्वाहा स्वाहा कीजिएगा। उस स्वाहा स्वाहा करने वाला हवा देवता की पूजा क्या करेगा? हवा देवता को और सर्दी खांसी उठा देगा, उठाएगा कि नहीं? तो हर चीज की पूजा, अब जल को देवता कहते तो नदी की पूजा जाकर के वहां दिया अगरबत्ती दिखा के नहीं करना, जैसा कि गंगा जी की पूजा करते हैं।
खूब आरती करता है, गंगा जी में कूड़ा कचरा खूब डालता है, और शाम के वक्त में जाकर के आरती कर लेता है। वो पूजा नहीं है नदी की। नदी की पूजा इतनी मात्र है कि नदी को स्वच्छ रखो, उसमें गंदगी प्रवाहित न करो, जल को प्रदूषित न करो, नदियों को सुरक्षित रखो, पेड़ को सुरक्षित रखो, पहाड़ों को सुरक्षित रखो, ताकि हमारा वातावरण सुरक्षित रहे। यही प्रकृति देवता की पूजा है। अगरबत्ती दिखाना प्रकृति देवता की पूजा नहीं है। ये चीज सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि प्रकृति पूजा के नाम पर भी हम वही औपचारिकता करते हैं जो अन्य कर्म कांडों में करते हैं, जाके दिया अगरबत्ती दिखा दी। कहा जाता है कि काशी के सांसद जो हमारे भारतवर्ष के कौन है, काशी के जो सांसद हैं हमारे भारत देश के कौन है, प्रधानमंत्री जी है। विदेश से, यहाँ क्या कहते हैं, जर्मनी से, जापान से, वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो आए। तो दोनों समकक्षी होने के नाते जापान के प्रधानमंत्री बोले कि आप अपने संसदीय क्षेत्र ले चलिए, वहां भी थोड़ा घूमने का मन है। तो अब दोनों चूंकि समकक्षी है, वो भी अपने देश के प्रधानमंत्री, ये भी अपने देश के प्रधानमंत्री। शाम में वहां प्रधानमंत्री कार्यालय में डीलिंग हुआ था किस चीज पे, तो वो वाला जो ट्रेन, स्पीड वाला ट्रेन, कौन ट्रेन कहते हैं, बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन जापान से डील हुआ कि बुलेट ट्रेन के लिए यहाँ पर सरकार से सहमति बनी, हस्ताक्षर हुए। तो सुबह में, दोपहर में उस पर डीलिंग हुई बुलेट ट्रेन के लिए। शाम के वक्त में मोदी जी के साथ में वो जापान के प्रधानमंत्री काशी आए। तो घूमते फिरते कहे कि आरती है गंगा जी की, उसमें चलिए शामिल होते। अब प्रधानमंत्री दोनों दोस्त हैं, दोनों समकक्षी हैं, तो बात को मानना पड़ेगा। वही शेड्यूल बना, उसके अनुसार गए काशी में गंगा जी की आरती करने। और गंगा जी की आरती दिया दिखा रहे हैं, 1 घंटा से आरती, भजन, ढोल नगारा हो रहा है। मोदी जी भी खड़े हैं साथ साथ में, वहां पे जो जापान के प्रधानमंत्री वो भी खड़े हैं। तो खड़े होने के बाद अब 1 घंटा तक खूब आरती हुई, खूब पूजा हुई। पूजा होने के बाद जब गए अपने कक्ष में, दोनों प्रधानमंत्री बैठे, तो जापान के प्रधानमंत्री पूछते थे कि 1 घंटा से खड़ा होकर के क्या कर रहे थे। तो मोदी जी बताए, ये गंगा मैया की पूजा हो रही है। गंगा मैया की पूजा से क्या होता है। मोदी जी ज्यादा कुछ नहीं समझाए, जो भी उनको समझाना होगा समझाए होंगे। तो सारी बात समझाने के बाद जापान के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जब भारत के आदमी को फालतू काम करने के लिए इतना समय है, तो हमारे पास से बुलेट ट्रेन काहे के लिए मंगवा रहे हैं। कि बुलेट ट्रेन की आवश्यकता तो उस व्यक्ति को है जो समय को बचाना चाहता है, लंबी दूरी की यात्रा करनी है, समय बचे तो उस समय का हम कुछ उपयोग करें। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पानी को भी घंटों घंटों यहाँ आरती दिखा रहे हैं। जिस देश के आदमी को इतनी फुर्सत है, पानी के आरती दिखाने में घंटों समय वो दे सकता है, तो फिर यहाँ बुलेट ट्रेन की आवश्यकता क्या है, क्यों चाहिए, मत। ये बताइए कि आपके देश की बड़ाई हो गई कि बुराई हो गई। बड़ाई हो गई, हाँ, सोच के देखिए। देवताओं की पूजा के नाम पे नदियों की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, लेकिन नदियों की पूजा उसकी स्वच्छता में है, दिया और अगरबत्ती दिखाने में नहीं। पेड़ की पूजा उसके चारों तरफ धागा लपेटने में नहीं है। पेड़ की पूजा उसके सामने दिया जलाने में, अगरबत्ती दिखाने में नहीं है। बल्कि पेड़ की पूजा में यह बात निहित होती है कि अनावश्यक रूप से उसे काटो मत, और यदि जरूरत पड़े, बहुत इमरजेंसी पड़े कि काटना ही पड़ रहा है, तो एक वृक्ष काटने से पहले 10 वृक्ष लगा दो। यह वृक्ष देवता की पूजा है, यही प्रकृति की पूजा है। पूजा करना है तो इस तरीके से करो ना, खाली कबीर साहब पर कहोगे कि कोई पूजा मानवे नहीं करता। मानते हैं लेकिन थोड़ा दूसरा तरीका से। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि धागा लपेट करके पूजा करो। कबीर साहब कहते हैं जरूरत पड़े तो पहले काटो मत वृक्ष को, और यदि काटना पड़े तो एक को काटने से पहले कितना लगा दो,
10 लगा दो। ये वृक्ष की पूजा हुई कि नहीं हुई? इस तरीके से पूजा करो। तो कहने का ये मतलब है कि नदियां भी हमें देती है और देने वाले को देवता कहा जाता है। ये महात्मा लोग ही खाली नहीं कहते, फिल्म बनाने वाले की दुनिया से एक गीत निचोड़ करके मैं लाया हूं, सुनोगे आप लोग? हाँ? देवता की परिभाषा। अरे फिल्मी नाम पर तो सब माथा हिला रहा है। बड़ा सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति। मधुवन खुशबू देता है। मधुवन की विशेषता क्या है? फुलवारी का गुणगान क्यों किया जाता है? फुलवारी की खुशबू क्यों प्रशंसनीय है? क्योंकि वह खुशबू अपने अंदर को रखती नहीं, वह दुनिया को बांटती है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सागर की भी विशेषता इसलिए है, महानता इसलिए है कि उसके अंदर पूरी दुनिया का पानी सिमट करके उसके गर्भ में समा जाता है। लेकिन वह सागर की उदारता देखो, वो ये नहीं कहता कि मेरे पास जो आ गया तो उसको समेट करके हम ही रख ले, बल्कि वो सूर्य के माध्यम से वाष्प बना करके वो सारा पानी आसमान को देता है। आसमान भी अपने पास उसको नहीं रखता, उसको बादल बना करके समय पर जिस छत्तीसगढ़ में नदियों की संख्या कम हो वहां भी आकर के वर्षा देता है। ऐसा दान यह सिखाता है, इसलिए समुद्र को भी देवता कहा जाता है, बादल को भी देवता का, क्योंकि सब दे रहा है, देने के कारण उसको देवता कहा जा रहा है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुवन खुशबू दे रही है, सागर सावन दे रहा है, ये हवा तो आपको दे ही रही है, पृथ्वी आपको दे ही रहे हैं, जल आपको दे ही रहे, पूरा प्रकृति आपको दे रही है। इसलिए प्रकृति को संरक्षित रखो, यही प्रकृति देवता की पूजा है, ये करना आवश्यक। देवता के नाम पर अनर्गल चीजें मत करो, बल्कि देवता मुख्य रूप से मैंने क्या कहा, जो देने वाले ही देवता है। तो हमारे जीवन का सबसे पहला दाता कौन है? माता पिता। उसकी सेवा करते हैं। हम कहते हैं कि हम राम जी के भक्त हैं, लेकिन राम जी से हमने सीखा कुछ, कि राम जी ने इस धरती पर अपने चरित्र को महानता की उच्च शिखर तक ले गए। वो किस देवता की पूजा की? श्री राम जी किस देवता की पूजा की? सत्यनारायण भगवान की। हाँ, दुर्गा जी के। किसकी पूजा किए थे? माता पिता और गुरु की। यकीन न हो तो पंक्ति सुनिए, सुनते तो है ही आप लोग, हमसे ज्यादा दोहराते। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, आगे आप लोग बोल दीजिए तो। जय हो जय हो। मात पिता गुरु ना वही माथा। तो भगवान जिसे हम मानते हैं, उन्होंने अपने चरित्र में करके दिखाया कि भैया मैं यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना हूं, भगवान राम बना हूं, तो मेरे भगवान बनने की सीढ़ी यही है कि माता देवी, पिता देव और गुरुदेव के चरणों में अपना माथा झुकाते झुकाते मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और हम भगवान के भक्त होने का दावा तो करते हैं, लेकिन माता पिता को प्यार से एक गिलास पानी तक नहीं पूछते हैं। बताइए कि हम धर्म को कैसे मानते हैं? और यदि कोई माता पिता और गुरु की सेवा करने के लिए कहते हैं तो वहां पर ठप्पा लग जाता है, ये लोग तो सनातन धर्म के विरोधी है। अब कैसे विरोधी? अब तब तो राम जी को भी विरोधी कहना पड़ जाएगा, क्योंकि राम जी किसी मंदिर गए नहीं। राम जी के पिताजी दशरथ जी, भगवान श्री राम के पूज्य पिताजी, जब उनके जीवन में चारों तरफ से सफलता आ गई, पुत्र नहीं हो रहे थे, बाद में पुत्र हुए। जब पूरे नगर में उसके यश गाए जाने लगे, पूरे भारतवर्ष में उसका गुणगान होने लगा,
तो उसके गुण गाथा को सुन करके बहुत सारे लोग गए और राजा दशरथ जी से पूछे कि महाराज, आपके जीवन में इतना ऐश्वर्य है, इतनी सफलता है, इतना आपका यशोगान गाया जाता है, कृपा करके बताइए आप कि ये जो चीज आपने उपलब्धि पाई है, यह उपलब्धि किस तप के प्रभाव से पाई? ये उपलब्धि जो आपने पाई है तो कुछ पूजा किए होंगे, किसी मंदिर गए होंगे, किसी मंत्र को जपे होंगे, कोई यज्ञ किए होंगे, किसी पंडित जी को बुला करके कोई कथा कीर्तन करवाए होंगे। तो क्या करवाए भगवान, जो आपको भगवान के पिता होने का भी अधिकार मिल गया? जिस भगवान को लोग खोजने के लिए तपस्या करते हैं, वो भगवान आपके इशारे पर उठ और बैठ करता है। जिस भगवान को खोजने के लिए दुनिया न जाने कितनी कोशिश करती है, उस भगवान से भी आप अपना चरण दबाते होंगे। तो ये अधिकार जो आपको मिला, इतना जो पावर आपको मिला, ये शक्ति आखिर कोई पूजा किए होंगे, कोई तप किए होंगे, कोई भगवान को रिझाए होंगे, कोई भगवान को मनाए होंगे, कुछ तो किए होंगे ना। कैसे हुआ, जरा सा बताने की कृपा की। लोगों ने पूछा, किससे पूछा? महाराज दशरथ से। महाराज दशरथ कौन है? राम जी के पापा। पिताजी नहीं समझेगा ना आज के लोग, पापा भी न समझे तो कह दीजिए राम जी के डैडी, वो समझ जाएंगे। क्योंकि पिताजी कहने का प्रचलन अब कम हो गया। अब पापा, डैडी, अब पापा भी बोलने में पता नहीं शब्द से भी लोग इतने कंगाल होते जा रहे कि पापा भी कम हो गया। पा से शुरू, पा कितने कहता है। मम्मी भी अब नहीं कह रहा, लोग मॉम कह रहा है ना, मॉम। तो कहने का ये अभिप्राय है कि श्री राम जी के जो पूज्य पिताजी महाराज दशरथ, दशरथ से ही सवाल किया जा रहा है कि आप तो भगवान के पिता है, आप जो बताएंगे तो कहीं गड़बड़ नहीं बताएंगे, इसलिए आप बताइए कि आप जो इतनी उपलब्धि प्राप्त किए हैं, भौतिक आध्यात्मिक हर एक तरह की सफलता जो आपको मिली है, इस सफलता का रहस्य क्या है? हम लोग भी वही करेंगे जो आप किए हैं, वही न करेगा। अरे भगवान के पिता जो किए हैं तो उसका अनुकरण कौन नहीं करना चाहेगा, दुनिया करना चाहेंगी। तो लोगों ने पूछा कि आप कौन सा पूजा किए, किस मंदिर गए थे, किसकी कथा करवाए थे, जरा सा बताइए। महाराज दशरथ कहते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि मेरी सुनी हुई बात पर यकीन न हो, रामचरितमानस को पलटिए और रामचरितमानस के अंदर इस चौपाई को देखिए कि जो मैं कह रहा हूं। महाराज दशरथ कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। महाराज दशरथ कहते हैं कि यदि तुम्हारी उम्मीद यह है कि मैं किसी मंदिर जाकर के कोई आराधना किया हूं तो तुम भ्रम में हो। यदि तुम्हें लगता है कि किसी तीर्थ करने के परिणाम में हमको ये जीवन की सभी सफलताएं मिली है तो तुम भ्रम में हो। यदि तुम्हें लगता है कि हम कोई व्रत उपवास करके, कोई यज्ञ हवन करके ये उपलब्धि हमने हासिल किया है तो तुम भ्रम में हो। मैंने वही किया है जो सनातन संस्कृति इजाजत देती है, और वह सनातन संस्कृति इजाजत क्या देती है? जे गुरु चरण, सदगुरु कबीर साहब की सिद्धांत की परंपरा में पूजा किसकी की जाती है? गुरु की पूजा की। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। कबीर साहब से पूछो तो वो क्या कहेंगे? गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कहि कबीरता दास को, तीन लोक डरना। यदि कबीर साहब की परंपरा में गुरु की पूजा, गुरु की आराधना की बात कही जाती तो कहते ये कबीर पंथी सब जो है ना, ये नया देवता गढ़ लिया है, ये अपने मन से मनमानी करता है। राम जी के पिताजी जब बता रहे हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही, सवाल पुनः मेरा वही होगा आपसे कि बताइए कि दशरथ जी से कबीर साहब का सिद्धांत मेल खा रहा है कि अलग अलग हो रहा है? क्या हो रहा है? मेल खा रहा है। भगवाने का मेल खा रहा है कि भगवान के बाप का मेल खा रहा है? हंसी लग रही है, बाप शब्द अचंभित करने वाला है क्या? पापा से तो बढ़िया ही होगा, होगा कि नहीं होगा?
तो जब भगवान जी के पिताजी की बात मेल खा रही तो भगवान उससे बाहर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो जो सनातन परंपरा के भगवान है, भगवान का परिवार है, भगवान के पिता है, वह भी भगवान के पूजक कम और गुरु के पूजक ज्यादा है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, अते जन सकल विभव बस करही। जो नित्य प्रति गुरु के चरणों से की धूल उठाकर अपने मस्तक का चंदन बनाता है, भाव यह है कि जो नित्य प्रति विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में अपने शीश को नवाता है, उसकी दुनिया की कोई भी सफलता हो उसकी मुट्ठी में होती है। चाहे वह भौतिक सफलता हो, चाहे आध्यात्मिक सफलता हो, चाहे लौकिक सफलता हो, चाहे पारलौकिक सफलता हो, किसी भी सफलता को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो तो दुनिया के चारों तरफ से नजर हटा करके अपने मन को गुरु के चरण में अर्पित करना और अपने हृदय में गुरु की मूर्ति को धारण करना और अपने जीवन को गुरु की आज्ञा में लगा देना, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही सनातन का सिद्धांत है, यही सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत। तो मूल रूप से तीन देवता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और उसमें अतिथि देवो भव, साथ साथ दरिद्र देवो भव और मूर्ख देवो भव को बाद में ऐड किया। तो इसलिए दुनिया के प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि देवी और देवता के रूप में माता पिता की आराधना करे, माता पिता की सेवा करे, समय पर उसको भोजन दे, समय पर उसको पानी दे, यदि रोग लगे तो समय पर उसको दवा दे, और दवा हवा देने के बाद या पहले सबसे बड़ी बात है कि उसको श्रद्धा और प्रेम से बात करे, उसको आदर और सम्मान दे। यदि आदर और सम्मान दे करके प्रेम पूर्वक माता पिता से बात किया जाए तो 2 दिन उसको खाना भी कम देगा तो भी उसके शरीर में ताजगी बनी रहेगी। और खाना खूब दे लेकिन बात बोली कड़वी कहे तो वह खाना माता पिता के शरीर में लगेगा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को छलनी करके बहुत जल्दी मार देगा, मारेगा ना। भोजन थोड़ा कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन उसके आदर और सम्मान को कभी कम होने नहीं देना चाहिए। यह माता पिता की सबसे बड़ी पूजा है ना। गुरु की पूजा, गुरु की पूजा का यह मतलब नहीं कि गुरु के सामने भी अगरबत्ती दिखाती। गुरु की पूजा का अर्थ है गुरु की आज्ञा के अनुसार आप आचरण कीजिए। गुरु का जो आदर्श है, गुरु की जो मर्यादा, उस मर्यादा को अपने चरित्र में, अपने आचरण में उतारिए, उनके संदेश को अपने आचरण में उतारिए, तभी आपका कल्याण होगा। तो भारतीय संस्कृति मूल रूप से माता पिता गुरु को देव की संज्ञा दिए, पत्नी को भी संज्ञा दी। अभी हमारे साथ पत्नी की परिभाषा थोड़ा गड़बड़ की, आप लोगों का पक्ष नहीं लिए, साहब जी को खाना कम देना। हाँ, उन्होंने कहा पत्नी किसे कहते हैं, किसे कहते साहब, कौन परिभाषा होता है? हाँ, जो तनी तनी रहे, पति से जो तनी तनी रहे उसको क्या कहते हैं? पत्नी। इसके भोजन में कटौती जरूर कीजिएगा आप लोग। हाँ, हम नया परिभाषा, पत्नी का अर्थ जो पति से तनी तनी रहे वो पत्नी नहीं है, बल्कि पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को पतन के रास्ते में जाने से बचावे, उसको पत्नी कहा जाता है। ये पत्नी का परिभाषा। पति को पतन के रास्ते में जाने से जो बचाती है उसको क्या कहते हैं? पत्नी कहते हैं।